नमस्कार, इलाहाबाद ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने गुरुवार को गांव माधो सिंगाना में चल रही जननायक ग्रामीण कोस्को क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने जेजेपी द्वारा खेल व खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के अपने संकल्प को मजबूती देते हुए कहा कि क्रिकेट के बाद आगामी फरवरी में सिरसा में कबड्डी प्रतियोगिता भी करवाई जाएगी। उन्होंने ग्रामीण अंचल में जारी कोस्को क्रिकेट प्रतियोगिता के भव्य आयोजन के लिए आयोजकों व ग्रामवासियों का आभार जताते हुए कहा कि जिस मेहनत से ये आयोजन करवाए जा रहे हैं उसके लिए सभी युवा व पार्टी पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में 208 टीमें अपना दमखम दिखा रही है और खिलाड़ियों के साथ साथ उनके परिवार व अन्य ग्रामीणों की गिनती की जाए तो करीब 40,000 लोग सीधे इस प्रतियोगिता से जुड़ते हैं, जो नशे के खिलाफ बड़ी चोट है। उन्होंने कहा कि इस क्रिकेट प्रतियोगिता के पीछे मुख्य उद्देश्य चौधरी देवीलाल की सिरसा की उन्नति व खेलों में आगे बढ़ने की सोच है। दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि इन खेलों को राजनीतिक से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इस प्रतियोगिता में सभी पार्टियों व सभी वर्गों के युवा जुड़े हुए हैं। उन्होंने बीजेपी व जेजेपी के संबंधों पर कहा कि दोनों दल आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव गठबंधन से ही लड़ेंगे, बाकी दोनों पार्टियों के बड़े नेता इस पर फैसला करेंगे। आज हमारे माधो सिंगाना गांव के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट का प्री क्वार्टर फाइनल स्टेज मैचेस चल रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा गांव के आयोजकों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, गांव के सरपंच साहिबान को, पूरी पंचायत को, 36 बिरादरी को, सारे समस्त गांव को, जिन्होंने एक मेले के रूप में इतना भव्य आयोजन इस टूर्नामेंट का अपने गांव में कराया। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो मिशन इसके पीछे है, चौधरी देवीलाल जी की सोच, मेरा सिरसा उन्नत सिरसा, मेरा हरियाणा खेलों में आगे बढ़े, उस सपने को पूरा करने के लिए धीरे धीरे एक एक कदम हमारा क्षेत्र आगे ले रहा है। और उसी के अंदर उस बड़े प्रयास में ये भी एक आहुति है उस हवन यज्ञ में, नशे के खिलाफ नौजवान युवा पीढ़ी जो है उसको जागृत किया जाए, दिशाहीन युवाओं को एक दिशा दी जाए। तो मैं फिर से बधाई देता हूं और इस तरह के और कार्य आगे भी चलते रहें। जो जिम्मेवारी हमारी सामाजिक बनती है राजनीतिक से अलहदा, उसको भी हम निभाते रहें। तो ये एक अच्छी शुरुआत सिरसा में हुई है और इससे मैं मानता हूं कि पूरे हरियाणा को और सीखने को मिलेगा और जागृति। अशोक कर रहे थे, अशोक तंवर भी पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, क्या मानते हैं? नहीं, मैं इसके बारे में क्या कहूँगा, वो तो उनका फैसला है। पार्टी कौन सी ज्वाइन करे छोड़े, ये चुनाव जब आते हैं नज़दीक तो होता चलता है। कोई पार्टी से चला भी जाता है, कोई आ जाता है। आम आदमी पार्टी 2 जगह प्रदेश में जीती है, दिल्ली में जीती है और पंजाब में जीती है। वहाँ उनके पास चेहरे थे, यहाँ उनके पास चेहरा नहीं। और जब भी चेहरा नहीं होता, देश में भी राजनीति जो है वो चेहरों की रहेगी, लीडरशिप की रह गई है, इंडिविजुअल की राजनीति नहीं रही। तो मैं ये मानता हूँ कि जब तक मजबूत चेहरा नहीं होगा तो वो हरियाणा में जाएंगे। टीमें इस टूर्नामेंट में थी और उसके साथ मैं देखूँ तो लगभग 20-20 साथियों की लिस्ट हमें एक एक गाँव से मिली। 4,000 से ज़्यादा साथियों की लिस्ट हमने जिला की कंपाइल की। 4,000 परिवारों को, क्योंकि पीछे मैं उनको अकेला नहीं मानता, हर घर में 5-5, 6-6 लोग हैं। उस हिसाब से देखा जाए इस टूर्नामेंट का इम्पैक्ट जो है वो 30-40 हज़ार लोगों पर है। और अगर इतना बड़ा इम्पैक्ट एक छोटे से प्रयास से हो रहा है, पूरा जिला अगर मिलजुल करके इस तरह के और प्रयास करेगा तो जो हमारा बड़ा लक्ष्य है उसको हम हासिल कर लेंगे। नशे से मुक्त सिरसा हम बनाने में कामयाब। क्रिकेट के अलावा दूसरे खेल भी हम अगले महीने कबड्डी की 2 दिवसीय हरियाणा की सबसे बड़ी प्रतियोगिता सिरसा के अंदर ही कराएंगे। सिरसा के युवाओं ने हमारे छोटे प्रयास को जो है एक दिशा दी है और हमारा हौसला बढ़ाया है। अब मेरी सोच ये है कि और अन्य खेलों को भी इस माध्यम से जोड़ा जाए। महिलाओं से जुड़े हुए कुछ खेल जो है वो चाहे मटका रेस हो चाहे और हो, वो भी हम अगले उसमें सम्मिलित कर करके बड़ा आयोजन फरवरी के माह में 2 दिवसीय 3 दिवसीय कार्यक्रम सिरसा जिले के अंदर करवाएंगे। जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर? अभी जिला स्तर पर, और जिला स्तर पर अगर वो कामयाब होगा तो अगले वर्ष उसको प्रदेश स्तर पर लेकर के जाएंगे।
इस क्रिकेट टूर्नामेंट को भी अगले वर्ष प्रदेश स्तर पर लेकर। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि जेजेपी 2024 के विधानसभा चुनावों को जेजेपी का रिश्ता जिला सिरसा से राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक है। चौधरी देवीलाल जी के परिवार का रिश्ता पारिवारिक है इस क्षेत्र से, और हम अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी समय समय पर निभाते आए हैं। राजनीति तो चुनाव होते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं, वो अलग बात है, मगर यहाँ के लोगों से, यहाँ पर भी, इस मंच पर भी, इस भीड़ में भी हर पार्टी के लोग हैं, हर समाज के, हर तबके के लोग हैं। सभी लोग 36 बिरादरी मिलकर के एक अच्छा काम कर रहे हैं और उसकी सराहना सब करते हैं। फाइनल में बड़े क्रिकेटर भी आएंगे, कौन कौन? गौतम गंभीर जी का जो प्रोग्राम है वो कंफर्म हो चुका है। 14 तारीख को मुख्य अतिथि के तौर पर देश के सलामी बल्लेबाज रहे, दुनिया में बड़ा क्रिकेट के सितारा रहे गौतम गंभीर जी दिल्ली से आएंगे, और उनके साथ साथ प्रवीण कुमार जी से और लोगों से बातचीत चल रही है, वो भी शामिल होंगे। और 15 के दिन जो है वीरेंद्र सहवाग जी से और युवराज सिंह जी से भी बातचीत हमारी चल रही है। प्रोग्राम क्योंकि सबके इंटरनेशनल टूर्स होते हैं, उस हिसाब से जैसे जैसे कंफर्म होते जाएंगे हम उनका वो पोस्टर रिलीज़ करेंगे और सबको निमंत्रण देंगे। पूरे जिला सिरसा के गणमान्य लोगों को हमारी कार्यकारिणी की टीम जो है वो इंडिविजुअली इनवाइट करेगी। मैं मानता हूँ 15 तारीख का जो कार्यक्रम होगा वो हमारे ज़िले के लिए जो है ना एक मील का पत्थर साबित होगा, जो हमारा मिशन है उसमें और चार चांद। देखिए, राजनीति की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी हालांकि दावा